कमला ने जैसे ही फ़ोन रखा उसके चेहरे पर परेशानी नज़र आने लगी। उसे इस तरह परेशान देख उसके पति कमल ने कमला से पूछा, क्या हुआ कमला, किसका फ़ोन था? सब ठीक है ना? तुम इस तरह परेशान क्यों लग रही हो? कमला ने कहा, कमल ठीक नहीं, सब बहुत अच्छा है, पर हमारी परेशानी तो हमारी है। इस पर हैरान होते कमल ने पूछा, क्या कहना चाह रही हो, कुछ साफ साफ बताओ। कमला ने कहा, दीदी का फ़ोन था, आपकी भांजी कशिश का रिश्ता तय हो गया है, अगले हफ्ते सगाई और 15 दिन बाद शादी है। तब कमल ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। कमला ने कहा, हाँ जी, यह बात तो बहुत अच्छी है, पर आप जानते हैं ना, भांजी की शादी में मामा मामी खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। सबके लिए कपड़े, दीदी और कशिश के लिए जेवर, जमाई बाबू के लिए उपहार, मिठाइयाँ, फल, यह सब तो ले ही जाना पड़ेगा। अब घर में शादी है, सगाई और शादी दोनों मौके हैं, तो बच्चों के और अपने कपड़े भी बनवाने पड़ेंगे। उधर कई दिनों से आपका तो काम भी ठप हुआ पड़ा है, सब कैसे होगा? कमल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। पर अंदर ही अंदर कमल को भी बहुत चिंता हो रही थी। कमल को सोचते हुए देख कमला ने कहा, ऐसा करते हैं, मेरे जेवर तुड़वाकर दीदी और कशिश के लिए नए जेवर ले लेते हैं, पर बाकी सब इंतजाम तो आपको देखना ही होगा। यह सुन कमल की आंखों में पानी आ गया। वह किसी भी हालत में कमला के जेवर नहीं लेना चाहता था। कमला ने कहा, आप परेशान मत होइए, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई कमी नहीं है। कमल भी जानता था फिर उसके पास तो कपड़ों के लिए भी अभी पैसे नहीं हैं। इस पर कमला ने कहा, किसी से कुछ मांग कर देखिए, अगर कुछ हो जाए तो। दीदी के ससुराल में दीदी का नाम तो हमें रखना ही होगा। बहुत दुखी मन से कमल ने कहा, हम तुम्हारे जेवर नहीं देंगे, मैं देखता हूँ कहीं से पैसे मिल जाए तो। अगले दिन कमल एक साहूकार के पास गया पैसे उधार लेने। साहूकार ने कमल को कहा, देखो भाई, जितने पैसे तुम्हें चाहिए उतने मैं बिना किसी गारंटी के नहीं दे सकता। तुम एक काम करो, अपने घर के कागज़ गिरवी रखो और कल ही पैसे ले जाओ। कमल ने कहा, ठीक है, मैं कल आता हूँ, आप पैसे तैयार रखिएगा। अगले दिन कमल घर गिरवी रख पैसे ले जाता है। शाम को कमल की बहन और जीजा का कमल को फ़ोन आया कि वह घर आ रहे हैं। कमल को बहुत हैरानी हुई कि 2 दिन बाद तो सगाई है और कल दीदी यहाँ आएगी, कैसे? जब कमल की बहन और जीजा जी घर पहुँचे तो कमला उनके लिए पानी और चाय लाई। इस पर कमल की बहन ने कहा, भाभी, ना तो हमें पानी पीना है और ना ही चाय चाहिए, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। वे दोनों हैरानी से दीदी और जीजा जी को देखने लगे। तब जीजा जी ने कहा, मैं तुम्हें साला कम और भाई ज़्यादा मानता था, पर आज तो तुमने मुझे बेगाना कर दिया। यह कहकर जीजा जी ने अपनी जेब से कमल के घर के कागज़ निकाल कर रख दिए। कमला और कमल हैरानी से देखने लगे। तब दीदी ने कहा, हम तो कल साहूकार को अपनी बेटी की शादी का न्योता देने गए थे। अब बातों बातों में उन्होंने बताया कि तुम घर के कागज़ रख कर पैसे लेकर गए हो। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि पिताजी ने जो घर इतने शौक से बनवाया था, तुम उसे कैसे गिरवी रख सकते हो। इसी बात की नाराज़गी जताने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तुम्हारा फ़ोन बंद था, फिर मैंने घर फ़ोन किया तो तुम दोनों ही घर पर नहीं थे। तब मुझे बिल्लू ने सब कुछ बताया। भाभी, मेरा मान मेरे भाई भाभी से है, ना कि आपके दिए हुए उपहारों से। जब आप दोनों मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े होंगे तो मेरा मान वैसे ही बढ़ जाएगा। पर दीदी, आपके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि माँ पापा नहीं हैं तो भाई भाभी नेक भी नहीं दे सके। कमल, तुम इतना मत सोचो, मेरा परिवार क्या सोचेगा वह मैं देख लूँगा। मेरे लिए कशिश और अंशुल जैसे हैं वैसे ही बिल्लू और टीना है। तुम बस अपनी टेंशन भुलाकर शादी में आने की तैयारी करो। फालतू का कोई भी खर्चा तुम नहीं करोगे। अगर तुम फालतू का कुछ भी लेकर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी भांजी के हाथ में अगर तुम 101 का शगुन भी रख दोगे तो वह भी उसके लिए तुम्हारा प्यार भरा आशीर्वाद होगा। यह सुनकर कमला और कमल की आंखों में पानी आ गया और वह दीदी के गले लग गए। यह बात सच है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से मिलते हैं, पैसों से नहीं। जिस घर में रिश्ते पैसों से बनते हैं उन रिश्तों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती।